नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, कलयुग के अंत के विषय में हमारे प्राचीन पुराणों में पहले से ही भविष्यवाणी की हुई है। दोस्तों, कलयुग का प्रभाव कैसा होगा, कलयुग में मनुष्यों का व्यवहार कैसा होगा और कलयुग की स्त्रियां कैसी होंगी, कलयुग में मनुष्य का आकार और आयु कितना होगा, कलयुग में पाप और पुण्य की परिभाषा क्या होगी, दोस्तों कलयुग में मुक्ति पाने के मार्ग कौन से होंगे तथा कलयुग का अंत कैसे होगा आदि विषय में हमारे प्राचीन पुराणों में कलयुग की भविष्यवाणी पहले ही की गई है। दोस्तों, भगवान विष्णु ने कलयुग का वर्णन गरुड़ जी के सामने किया है। इसके बारे में प्राचीन गरुड़ पुराण में बताया गया है। तो चलिए हम भी वह जान लेते हैं। दोस्तों, कलयुग के बारे में की गई भविष्यवाणियाँ: कलयुग का अंत, धर्म विफलता, अनुशासन की कमी, मनुष्य में बढ़ता दुर्भावना, धन की लालसा, अत्यधिक काम का प्रभाव, भ्रष्टाचार से बढ़ता व्यापार, गुरुजनों तथा पूज्य लोगों की निंदा, स्त्रियों में व्यभिचारिक, पुरुषों में अनाचार्य गुणों की वृद्धि, लोगों में आध्यात्मिकता की कमी, कार्य के लक्षण से कलयुग की पहचान। और दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि कलयुग में मनुष्य का मन अत्यधिक कठोर हो जाएगा। मनुष्य शांति, चंचल, धर्म से विमुख होकर के अधर्म के पथ पर चलने वाले होंगे और उन्हें शास्त्रों का ज्ञान नहीं होगा। जिसके मुख से जो भी निकलेगा उसे ही शास्त्र समझा जाएगा। कलयुग के अंत में अधर्म और असुरी शक्तियों का नाश होगा और पुनः नए युग का आरंभ होगा। दोस्तों, अर्थात फिर से सतयुग का प्रारंभ होगा और इस सृष्टि का यह चक्र चलते ही रहेगा। 4 युगों में कलयुग अंतिम युग है। सबसे पहले सतयुग, फिर त्रेता युग, फिर द्वापर युग और अंत में कलयुग। महाभारत युग के पश्चात कलयुग का आगमन पृथ्वी पर हुआ था और यह युग धार्मिक और आध्यात्मिक स्थिति में सबसे कम प्रगति करने वाला माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार आज से 3000 साल 135 साल पहले महाभारत का युद्ध हुआ था और कलयुग का आरंभ भी इस युद्ध के 35 वर्ष के पश्चात हुआ। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दोस्तों कलयुग में लोग अपने स्वार्थ को ही सर्वोपरि मानेंगे, धर्म का त्याग कर देंगे, मटेरियलिस्ट उद्देश्य को पाने के लिए जी जान लगा देंगे, जी जान लगाकर कोशिश करेंगे। धर्म में विश्वास न होने के कारण लोग अन्यायपूर्वक आचरण करेंगे। यदि हम आज के समय में देखें तो पाप इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि मानो ऐसा लगता है कि कलयुग का अंत अब निकट ही आ चुका है। लेकिन दोस्तों, कुछ विद्वानों के अनुसार यह बस शुरुआत है। आगे कलयुग और भी भयानक रूप लेने वाला है। कलयुग के उस भयानक रूप को देखने की क्षमता आज के मनुष्यों के अंदर नहीं है। जब कलयुग का अंत समय निकट आएगा तो ऐसी ऐसी भयानक चीज़ें दिखाई पड़ेंगी कि मनुष्य का रूप इतना विकृत और भयानक हो जाएगा, वह मनुष्य कम पिशाच ज़्यादा दिखाई देंगे। तो आइए अब जानते हैं गरुड़ पुराण में कलयुग के अंत के विषय में क्या क्या कहा गया है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार एक बार गरुड़ जी भगवान श्री कृष्ण जी से पूछते हैं, हे प्रभु, चारों युगों में कलयुग को ही इतना भयंकर, सबसे ज़्यादा भयंकर दुख का कारक क्यों माना गया है और कलयुग का अंत कैसे होगा और कलयुग का अंतिम समय आने पर कौन से संकेत दिखाई देंगे। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने गरुड़ जी को कलयुग के अंत आने के समय मिलने वाले भयानक संकेतों के बारे में भी बताया है। दोस्तों, जब पृथ्वी पर चारों तरफ ऐसे संकेत दिखाई दें तो मनुष्यों को समझ जाना चाहिए कि कलयुग का अंत अब निकट आ चुका है और अब सृष्टि का अंत प्रलय होगा। तो दोस्तों, सबसे पहला संकेत है भगवान श्री कृष्ण के अनुसार कलयुग का अंतिम समय निकट आने पर मनुष्यों की आयु घटकर केवल 20 वर्ष ही शेष रह जाएगी। 12 वर्ष की आयु में मनुष्य के बाल पक जाएंगे। उनका शरीर अत्यंत कमजोर और सफ़ेद रंग का होगा। कलयुग में स्त्रियां 8 या 9 वर्ष की ही आयु में संतान को जन्म देंगी और कलयुग की औरतें बहुत ही ज़्यादा क्षीण और छोटे शरीर वाली होंगी। दोस्तों, अधिक भोजन करने वाली होंगी, मंद बुद्धि वाली होंगी और कलयुग में स्त्री कम संतान को उत्पन्न करने वाली होंगी
और अत्यंत ही क्रोधी स्वभाव की भी होंगी। वह अपने संतान को दूध भी नहीं पिलाएंगी और ना ही उनका पालन पोषण करेंगी। दूसरा संकेत, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग का अंत समय निकट आने पर संसार में पतिव्रता स्त्रियां दिखाई नहीं पड़ेंगी। एक ही स्त्री कई पुरुषों से विवाह करेगी और लोग पूजा पाठ, श्राद्ध, अंतिम संस्कार, मुंडन और विवाह आदि प्रकार के कोई भी कार्य नहीं करेंगे। जल के अभाव के कारण लोग स्नान भी नहीं करेंगे और अशुद्ध ही रहेंगे। कलयुग के अंत में लोग केवल मांसाहार ही रहेंगे और कोई भी सात्विक आहार नहीं करेंगे। कलयुग में लोगों के वस्त्र तक चमकीले होंगे। तीसरी बात, श्री कृष्ण के अनुसार जब कलयुग का अंत समय निकट आएगा तो वृक्षों में फल आना भी बंद हो जाएंगे और सभी वृक्ष फल रहित हो जाएंगे। पृथ्वी पर हर तरफ केवल शमी के वृक्ष ही दिखाई देंगे। मनुष्य शाकाहार छोड़कर केवल मांसाहार का ही भक्षण करेंगे और कलयुग का भोजन तामसिक और रोग उत्पन्न करने वाला होगा। इसी कारण से लोग जल्दी ही बूढ़े होकर मर जाएंगे और कलयुग में गाय की भी पूजा करना मनुष्य बंद कर देंगे और सभी गाय का मांस खाएंगे। गायों को केवल दूध और मांस के लिए ही पाला जाएगा। चौथी बात, कलयुग का अंत समय निकट आने पर अल्प वृष्टि होगी, अर्थात बहुत ही कम बारिश होगी। खेत में अनाज नहीं उग पाएंगे, धान का आकार भी बहुत छोटा हो जाएगा और फलों में भी रस उत्पन्न नहीं होंगे। मनुष्य भूख प्यास के कारण ही मरने लगेंगे। मनुष्य को केवल बकरियों का दूध ही प्राप्त होगा। पांचवी बात, जब कलयुग का अंत समय आने वाला होगा तब भगवान विष्णु सूर्य के किरणों में विराजमान होकर पृथ्वी का संपूर्ण जल सोख लेंगे और आकाश में चारों तरफ 7 सूर्य दिखाई देंगे। इन सभी सूर्यों के प्रभाव से संपूर्ण सृष्टि जलकर खाक हो जाएगी। तत्पश्चात रुद्र रूपी भगवान विष्णु संपूर्ण संसार को दंडित करके अपने स्वास्थ्य से मेघों को उत्पन्न करेंगे और यह मेघ अत्यंत गर्जना के साथ 100 सालों तक आकाश में वर्षा करेंगे। फिर सृष्टि की भयंकर गर्मी को शांत कर देंगे। अग्नि शांत होने पर वे मेघ संपूर्ण जगह को जल से भर देंगे, जल में पूरा डुबा देंगे और फिर इस प्रकार से कलयुग का अंत हो जाता है। फिर परमात्मा अपनी इच्छा से पुनः सृष्टि में जीव की उत्पत्ति करते हैं। तो दोस्तों, गरुड़ पुराण में कलयुग की अंत का वर्णन किया गया है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर दीजिएगा, जिससे कि आपको ऐसी ही जानकारी पूर्वक वीडियोस आगे भी मिल सके।